Morning students, today I will teach you science for class 8th, chapter 1, crop production and management. क्रॉप प्रोडक्शन को हिंदी में फसल उत्पादन कहते हैं और मैनेजमेंट का मतलब होता है व्यवस्था, प्रबंधन. फर्स्ट वी हैव टू नो व्हाट इज क्रॉप्स. क्रॉप्स आर द सेम प्लांट्स grown on the larger area of the field. यानी फसल ऐसे पौधे हैं, सेम टाइप के प्लांट्स होते हैं जिन्हें खेत में ज़्यादा संख्या में एक ही जगह लगाया जाता है, इसे क्रॉप्स कहते हैं. जैसे पैडी क्रॉप, wheat, maize, potato crop, and there are so many type of crops that are grown on the field in a large scale. Dear students, there are mainly two type of crops, that is kharif crops and rabi crop. First we have to understand what is kharif crop. Kharif crops are sown in rainy season. खरीफ क्रॉप्स के जो भी पौधे हैं, जो भी सीड्स हैं, उन्हें रेनी सीजन में लगाया जाता है, यानी इनकी बुआई जून या जुलाई के महीने में की जाती है. When खरीफ क्रॉप्स मैच्योर्ड then they will be harvested in September or October month. जब ये फसलें पक जाती हैं तो इन्हें सितंबर या अक्टूबर के महीने में इनकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है. There are so many examples of kharif crops we can see here. पैडी यानी धान, मेज, मक्का, सोयाबीन, groundnut and cotton. These are the plants which are grown in the rainy season and they will be harvested in September or October month. Dear students, if you have to revise it and learn, then there is a logic for learning it, that kharif crops, there is logic, khara shampoo, यानी KH means खरीफ, RA means rainy, S means सोयाबीन, M का मतलब मेज, P means पैडी, O means यहाँ पर कॉटन और ग्राउंड नट्स मतलब है. Now we have to discuss about rabi crops. Rabi crops are the crops which are sown in winter season. ठंडी के महीने में लगाई जाती है. It means in the month of October to December. यानी ठंडी के महीने में जिसमें ठंडी पड़ने लगती है, उसी मौसम में रबी क्रॉप्स को लगाया जाता है. When these plants are matured, then they will be harvested in the month of summer, that is in March and April. मार्च या अप्रैल के महीने में की जाती है. हम लोगों को याद होगा होली के समय गेहूं को हम लोग होलिका दहन में उसको भूंजते हैं, सेकते हैं. तो यानी wheat is a rabi crop. We can see here wheat, gram, pea, mustard and linseed are the examples of rabi crops. Dear students, there is a logic for rabi crops. War for WM and LPG. W means winter, R means रबी क्रॉप. W का मतलब यहाँ पर wheat से है, M मस्टर्ड, L लिनसीड ऑयल, लिनसीड सीड, P के लिए है, मटर के लिए है, और G ग्राम यानी चना के लिए. I provide you a logic for learning very easily. I have discussed about खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स. हम लोगों ने खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप्स को समझ लिया. यानी खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप में
क्या अंतर हुआ? खरीफ क्रॉप रेनी सीजन में लगाया जाता है, जबकि रबी क्रॉप्स को विंटर सीजन में लगाते हैं। खरीफ क्रॉप्स की कटाई यानी हार्वेस्टिंग सितंबर या अक्टूबर मंथ में की जाती है, जबकि रबी क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग मार्च या अप्रैल महीने में की जाती है। खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स पैडी, मेज, ये सभी हैं। यानी हम कह सकते हैं धान खरीफ क्रॉप है, जबकि गेहूं रबी क्रॉप है। और धान यानी चावल और गेहूं दोनों ही हमारे फूड सब्सटेंस डेली लाइफ के इसेंशियल पार्ट हैं। तो धान और गेहूं दोनों अलग अलग मौसम में लगाए जाते हैं। पैडी इन रेनी सीजन बट wheat in winter season. Dear students, you have to learn it. Now we have to discuss about basic agricultural practices. यानी खेती जब शुरू की जाती है तो उसके पहले कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बाय प्लॉगिंग। सबसे पहले खेत की जुताई की जाती है, प्लॉगिंग की जाती है बाई प्लॉग और बाई प्लॉगिंग थ्रू ट्रैक्टर। इससे मिट्टी मुलायम हो जाती है, मिट्टी पोरस हो जाती है और जो उसके ह्यूमस हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वे टॉप लेवल पर आ जाते हैं। सोविंग बाई मैनुअली और बाई ड्रिल मशीन। जब खेत तैयार हो जाता है, उसकी प्लॉगिंग कर दी जाती है, तो उसको लेवलिंग करने के बाद उसमें सीड्स की बुआई की जाती है, सोविंग की जाती है। सीड्स को हाथ से बिखेर कर भी सोविंग होती है। और सीड ड्रिल एक मशीन है जिसमें सीड्स को डाल दिया जाता है। तो छोटे छोटे इसमें अलग अलग पाइप बने होते हैं, तो उनके ड्रिल से सीड से खेत में लाइन से गिरते जाते हैं। देन आफ्टर सोइंग वी ऐड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर. Manures are the organic substance which are made by dead and decaying organic substance of plants and animal wastes by the decomposition of bacteria. After some time, these organic wastes act as a manure or compost which provide soil a nutrient. And fertilizer is a chemical substance which provide much more nutrients to plants to field, like urea, NPK, calcium phosphate, ammonium phosphate. These are the chemical substances which are used as fertilizer. There are next step is irrigation. Two method of irrigation. Traditional method, for example canal, well, ट्यूबवेल, पॉन्ड। ट्रेडिशनल मेथड में जो पारंपरिक मेथड्स हैं वे सभी आते हैं, जैसे नहर, कुआं। ट्यूबवेल में क्या होता है, वेल के अंदर ट्यूब लगे होते हैं, नल डाला जाता है और उससे पानी जब निकलता है तो सिंचाई की जाती है, इरिगेशन किया जाता है। पॉन्ड यानी तालाब से, यानी ये सब जो पुराने पद्धतियां थी उनके माध्यम से सिंचाई होती थी। मॉडर्न मेथड इज ड्रिप सिस्टम एंड स्प्रिंकलर सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में बूंद बूंद करके पानी पेड़ों की जड़ों तक डायरेक्ट पहुंचता है, बट इन स्प्रिंकलर सिस्टम irrigation done by the rotating nozzles fitted on the perpendicular pipes in the field conducted by motors। यानी ड्रिप सिस्टम में बूंद बूंद करके पानी पेड़ों की जड़ों तक पहुंचता है, जबकि स्प्रिंकलर सिस्टम में पानी रोटेटिंग नोजल्स के द्वारा पूरे फील्ड में बारिश की पानी की तरह या फवारे की तरह सभी पौधों तक पानी पहुंच जाता है। ये दोनों सिस्टम जहाँ पर पानी का अमाउंट, जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी कम होती है, वहाँ पर पानी बचाने के लिए, पानी के कंजर्वेशन के लिए इस्तेमाल की जाती है।
सिंचाई कर देने के बाद फिर हम लोग वीड्स को और पेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स एंड पेस्ट बाय वीडिसाइड एंड पेस्टिसाइड। क्रॉप्स के साथ साथ अनवांटेड प्लांट्स भी फील्ड में, खेत में उग जाते हैं, जिन्हें वीड्स कहा जाता है। यानी वी कैन रिमूव वीड्स बाय द वीडिंग प्रोसेस। वीडिंग इज द प्रोसेस in which we remove weeds by manually or by using different instrument like khurpa, harrow, etc. Pests are the small organisms which spoil, they destroy the crops, like some microorganisms as well as rat, squirrel and grasshopper and so many organisms. These will be controlled by using pesticide. Dear student, after removing weeds, after application of pesticides on the crops, when crop developed and matured, then they will be harvested and we apply the process of threshing and winnowing. Then we get a new seeds, and then seeds will be dried up in the sunlight. When seeds will dry, then it will be stored in a storage devices, storage utensils. Dear students, today we have discussed about total revision of crop production and management. You have to understand it, listen very carefully and learn it, these topics. Thank you very much.